एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता। उसने अपने राज्य में परीक्षण करना चाहा कि मेरी प्रभुता यानी मेरी सत्ता अस्वीकार तो नहीं कर दी है किसी छोटे राजाओं ने। उसके लिए उसने एक अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया और उसके ऊपर एक पंपलेट लिख दिया, एक इस्तार लगा दिया कि जिस भी राजा ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ के अपने बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। सीधे वैसे सिंपल से शब्दों में 72 करोड़ समझा दिया। अक्षौणी तो आप समझोगे नहीं, इसमें काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक अक्षौणी में कितने रथ, कितने घुड़सवार, कितने सैनिक, कितने पैदल, ये अलग अलग होते हैं। एक सिंपल से वे से समझाना चाहते। तो किसी ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा क्योंकि 72 करोड़ सेना लिख रखी। तो वो घूम फिर के वापस आ रहे थे, ऋषि की कुटिया के पास से ही गुजरे थे, वापस भी वहीं से आगमन था। ऋषि ने देखा कि एक घोड़े पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। कारण जानना चाहा सैनिकों से कि सैनिकों, ये घोड़ा बगैर सवार के क्यों है, इस पर कोई सवार नहीं है। तब उन सैनिकों ने डिटेल बताई कि ये घोड़ा चक्रवर्ती राजा मानधाता का है और इस कारण से हमने इसको छोड़ रखा है। इसके आगे पंपलेट पर लिखा है ऐसे ऐसे। तो ऋषि के मन में आई कि राजा का अभिमान हो गया, ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया और इसके घोड़े को यानी युद्ध को स्वीकार करने वाला कोई नहीं, इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए। ये मन में प्रेरणा होगी उस ऋषि के। अपने आत्माओं, ये इस काल का जाल है जो गीता ज्ञान बोल रहा है। ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ये कभी किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है तो सदा शिव कहलाता है। इसी को ये अनजान लोग परम ब्रह्म बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे उस ऋषि ने वेदों अनुसार साधना की, ब्रह्म की, ओम नाम ब्रह्म का जाप है, तो उससे इसमें सिद्धियां आ गई। परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसने स्पष्ट कर रखा है। तो इसके हाथ में रिमोट है। वहाँ ऋषि में प्रेरणा कर दी काल ने कि इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए, इसमें अभिमान घना हो गया। तो ऋषि ने कहा सैनिकों से कि सैनिकों, भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों सामत आई है? अपनी रट ले राम, और कोई दिन सांस लेने तने। अब वो कहने लगा ऋषि के, भाई मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है और मैंने ये युद्ध स्वीकार कर लिया। घोड़ा पकड़ दिया और बांध दिया वृक्ष के जिसका कुटिया छाई थी। अब सैनिक गए राजा के पास, नमक मिर्च लगाया कि आज एक व्यक्ति की हिम्मत बनी है आपके घोड़े को पकड़ने की, कल को दूसरा मुंह उठाएगा राजन, इसका बुराई का शुरुआत में ही एंड कर देना चाहिए। तो राजा ने भेज दी अपनी 72 अक्षौणी सेना की, 72 करोड़ सेना की 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना दी। प्रथम टुकड़ी भेज दी एक चुनक ऋषि को मारने के लिए। उधर से ऋषि ने जो सारे जीवन में डले डोए थे, ओम नाम का जाप और हठियो किया था, ब्रह्म साधना की थी, उससे उसने अपनी सिद्धियों से 4 पुतली बना दी। पुतली संत भाषा में पुतली और अंग्रेजी भाषा में एटम बम। वचन की जो शक्ति है, इन परमाणु परमाणु का इसका आगे कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु बम वगैरह कोई भी, तो यह अध्यात्म शक्ति बहुत प्रबल है। तो 4 एटम बम बढ़ा दिए, एक पुतली छोड़ दी और उसने बहुत रूप धारण कर लिए और मानधाता चक्रवर्ती के 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी एटम बम छोड़ दिया। कहने का भाव यह है कि उस मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने।
अपने आत्मा। अब गीता ज्ञानदाता इसलिए कह रहा है कि मेरी भक्ति से, मेरी साधना से न तो जन्म मरण समाप्त हो सकता, जरा मरण का एंड नहीं हो सकता, और मेरी साधना इसलिए अनुत्तम है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार समर्पित है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित रहे, ब्रह्म तक की साधना करते रहे, और ये अनुत्तम है, इसमें तो ये कुबाड़े करेंगे ये, और मोक्ष हो नहीं सकता, जरा मरण समाप्त हो नहीं सकता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और ये ना समझ कि ये राजा लोग पहले ना थे, तू ना था या मैं नहीं था, और आगे भी होंगे। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं, और पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ को कैसे जान सकते हैं? वो तो दादाजी बतावे। तो दादाजी यानी सबके परम पिता परमेश्वर परमअक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। तो इस प्रकार गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कहता है, और इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता करके स्पष्ट कर दिया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता दे कि जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है, और ये शाखा कौन है। सवेदवित वो है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में आपको दिखाएंगे, और पहले भी बहुत बार दर्शन रूबरू कराया आपके। उनमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, उस तीसरे मुक्ति धाम में ध्रुवलोक में तेजो में स्थान पर रहता है, और वहाँ राजा के समान, जैसे राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होता मुकुट उकुट पहन के, ऐसे वो परमात्मा राजा के समान वहाँ देखा जाता है। नर आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य, और वहाँ से गति करके आता है, वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। तो वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो ब्रह्मणे मुखे है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा। तो वो परमेश्वर आकर ही अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताता है।